ITV नेटवर्क के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर और हमारी सहयोगी मेघा शर्मा की चीन से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन चाइना में पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत हुआ। काफ़ी सारे डायस्पोरा मेंबर्स एकत्रित हुए। वहाँ पे ज़ोरों शोरों के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आगमन का सेलिब्रेशंस हुए। वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, चाहे वो ओडिशी हो, भरतनाट्यम हो, कथक हो, वहाँ पे इनफैक्ट चाइनीज़ नेशनल्स ने इन हिंदी कलाकृतियों को, हिंदी डांस फॉर्म, इंडियन डांस फॉर्म्स को, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को अपने अपनाया है और उनको प्रधानमंत्री के सामने अपनी कला को प्रदर्शित भी किया। पर सबसे अहम दिन कल का जब शुरू होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली इवेंट में जो पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ तियानजिन में चाइना में, वो होगी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। यस, पहली उनकी जो बायलैटरल मीटिंग होगी वो 12 बजे होगी। 12 बजे बीजिंग टाइम पर ये मीटिंग होगी। दोनों लीडर्स साथ में मिलेंगे। ये पहली बार होगा पिछले 7 सालों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना आए हैं। पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना आए थे वो 2018 में था, जबकि वुहान इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको होस्ट किया गया था शी जिनपिंग द्वारा। प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था, उनको न्योता दिया गया था और फिर प्रधानमंत्री द्वारा शी जिनपिंग को भी एक न्योता दिया गया जब शी जिनपिंग चेन्नई पहुंचे 2019 में। पर बात करें आज कल के जो बायलैटरल मीटिंग की, उसमें काफ़ी सारी बातें विस्तार से उभर कर आएंगी, काफ़ी सारी बातों को डिस्कस किया जाएगा। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा होगा ट्रेड का, क्योंकि कुछ 2 हफ्ते पहले जब फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया आए थे, दिल्ली में आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मीटिंग की, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से मीटिंग की और उन्होंने पहली बात ये कही कि जो काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स पे हॉल्ट लगा दिया था चाइना ने, उस हॉल्ट को अब खोला जाएगा, जिसके कारण चाइना की जो एक्सपोर्ट्स, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो टनल बोरिंग मशीन्स हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, कोबाल्ट हो, मैग्नेट्स हो, ये सब सप्लाईज इंडिया के टेरिटरी पर पहुंचेंगे, जिसके कारण भारत की मार्केट्स को फ़ायदा होगा, जिसके कारण भारत की प्रोडक्शन को फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक डिस्कशन का मुद्दा होगा। दूसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों लीडर्स की बातचीत में गुफ्तगू जब होगी, वो होगी इंडिया और चाइना के नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज़ के ऊपर। 2020 में जब गलवान स्टैंड ऑफ हुआ था, भारत के कई सोल्जर्स मारे गए थे, उनको मार्टरडम मिला था। इसके कारण इंडिया और चाइना के रिलेशंस कुछ ख़राब हो चुके थे, इतने ख़राब हो चुके थे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2024 की जो SCO समिट हो रही थी, जो कि अस्थाना कज़ाकिस्तान में थी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद उस समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर को वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया। पर यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि शी जिनपिंग के न्योते पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद चलकर तियानजिन आए हैं उनसे मिलने के लिए। तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा यही होने वाला है कि जो SCO समिट है, जिसमें जॉइंट डिक्लेरेशन, जब ये मल्टीलैटरल फोरम कंप्लीट होगा, लीडर्स अपनी बात रखेंगे, एक जॉइंट डिक्लेरेशन जब बाहर निकल कर आएगा, उसमें बात होगी टेररिज्म की, एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कर्ब, हाउ टू काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसमें जब टेररिज्म की बात करें तो पहलगाम का मुद्दा आता है। पहलगाम में जो अटैक हुआ था कश्मीर में, कितनी दर्दनाक तरीके से बहुत सारे टूरिस्ट जो हमारे देशवासी थे, जो कश्मीर में आए थे, उनकी हत्या की गई थी। इंडिया ने इसके बारे में बहुत ही स्पष्टता से ये भी कहा है कि टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, टेररिज्म के अगेंस्ट SCO को काम करना चाहिए, ताकि आतंकवाद का नामो निशान रीजनल सिक्योरिटी के तहत पूरा एक हमेशा के लिए मिट जाए। इन 3 बड़े मुद्दों के बारे में वार्तालाप होगी, पर इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं कल के शेड्यूल में।
प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग के साथ ही नहीं वार्तालाप करने वाले, वो प्रेसिडेंट पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे पधार रहे हैं कल थियानजिन में, और वो उनके साथ वार्तालाप करेंगे, उनके साथ बायलैटरल होगी। और क्रेमलिन ने तो अभी तक ये भी अनाउंस कर दिया है कि प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया में आने वाले हैं दिसंबर 2025 में, तो उसकी प्रेपरेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इसके बारे में भी दो लीडर्स साथ में बैठ के वार्तालाप करेंगे। डिफेंस और ऑयल जो पार्टनरशिप है इंडिया और रशिया की, उसके बारे में तो ऑब्वियसली बातचीत होती ही रहती है, और इसके बारे में भी और वार्तालाप होगी। इसके अलावा और काफ़ी ऐसी सारी सिटी-साइड मीटिंग्स और बायलैटरल्स प्लान हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। एक ऐसी बात उभर कर आ रही है कि जो म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बायलैटरल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या और कोई सिटी-साइड मीटिंग्स या पुलिस-साइड मीटिंग्स या बायलैटरल्स होंगी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी आने वाले समय में। और जबकि हम बात करें कि एससीओ की जो मल्टीलैटरल ये जो फोरम है, इसका जो फाइनल समिट होगी, वो हम देखेंगे कल शाम को इसको लॉन्च किया जाएगा। कल शाम को 7 बजे बीजिंग टाइम पर इस समिट को लॉन्च किया जाएगा। इसके कीनोट स्पीकर होंगे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और हम देखेंगे 1 सितंबर को, और 1 सितंबर की मॉर्निंग में ये जो 10 मेंबर नेशंस जो कि एससीओ को पार्ट होती हैं, उसके अलावा 24 ऑब्जर्वर नेशंस, टर्की, अज़रबैजान, बेलारूस, इन सारी कंट्रीज़ को मिलाकर, नेपाल हो गया, हम बात करें बाकी वियतनाम हो गया, इन कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, इन सब कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट्स इस एससीओ मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा बनेंगे। तो जिसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन रिलीज़ किया जाएगा इस समिट के ख़त्म होने पर। ये समिट 1 सितंबर शाम तक ख़त्म हो जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अपनी ये जॉइंट एससीओ डिक्लेरेशन का रिलीज़ होने के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पर मेरे साथ जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ पर। मैं आपको कल की सारे दिन भर की जानकारी, जो भी यहाँ पे बड़ी खबरें, छोटी खबरें हो रही हैं, कौन किससे मुलाकात कर रहा है, कौन क्या बात पे डिस्कशन कर रहा है, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है, इन सभी बातों पर आपको मैं विस्तार से जानकारी देती रहूँगी। बने रहिए मेरे साथ इंडिया न्यूज़ पर। मैं मेघा शर्मा, तियानजिन, चाइना से। इस बीच बड़ी खबर